मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, ये बताओ, शहर में चले जाओ रहने के लिए और रेंट पर किराए पर कमरा लो, और किराए पर कमरा लो तो मकान वाले क्या कहता है, भैया जैसा दे रहा हूं वैसा वापस। बोलो क्या कहता है, जैसा मैंने दिया है वैसा मैं तुझसे वापस लूंगा। ये बताओ ईंधन में क्या जलाओगे, यानी चूल्हे में क्या जलाओगे? बोले चूल्हे में गैस जलाऊंगा, और आपने कह दिया नहीं नहीं लकड़ी चूल्हा कंडा ये जलाऊंगा। बोले चले जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। दूसरी बात, एक कंडीशन और लगा दी, एक स्थिति और है। ये बताओ मेरे घर में सामान कितना रखोगे, उसका वजन कितना होगा? अब आपने सामान सब लिखवा दिया, बोले राम राम मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वहां आपको सामान भी तय करके जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये सुंदर सा कमरा पीयूपी डिस्टेम्बर ये मैंने दिया, एफएक्स करवा के दिया, सेम ऐसा ही वापस करना है। ध्यान देना भक्तों, अगर एक मकान मालिक ने तुम्हें कमरा दिया और ये कह दिया जैसा मैंने दिया वैसा वापस मुझे लेना है, तो एक बात बताओ, शरीर रूपी कमरा उस परमात्मा ने तुम्हें दिया, तो परमात्मा ने किसी शास्त्र में यह आदेश दिया कि बीड़ी फूको, चिलम पियो, शराब पियो, मांसाहार करो? परमात्मा ने कौन से शास्त्र में आपको आदेश दिया है? बोलो। अरे वहां वायदा किया था प्रभु जैसा आया हूं वैसा वापस आऊंगा, लेकिन ये बीड़ी गुटखा तमाकू शराब मां से पूरा शरीर पूरा चित्त गंदा कर दिया। फिर भगवान के यहाँ पेशी हुई, अब खड़े हैं, बोले ये क्यों खाया? बोले बस संगति पड़ गई ऐसे वैसे। देखो एक बात ध्यान देना वक्तों, कोई आदमी चौराहे पे खड़े होकर के शराब पी रहा है तो बुला लेगा, आजा भैया एक पैग लगा लेते, मेरे बालकनी की कसम है। शराब पी रहा है तो कसम खिलाएगा, और अगले दिन वही आदमी चौराहे पर रबड़ी खा रहा है तो आपको नहीं बुलाएगा, तुझे मेरे बालकनी के समय थोड़ी सी रबड़ी खा ले। बोलो क्या विडंबना है लोगों की। वो व्यक्ति शराब एक दिन पहले पी रहा है तो आपको कसम खिला रहा है कि शराब पी लो, और वही व्यक्ति एक दिन पीछे रबड़ी खा रहा है तो बोलता भी नहीं है, जाने दो रबड़ी ना खा जाए। क्यों क्यों? एक बात मुझे याद आ गई, एक बड़े बूढ़े थे, बड़े बूढ़े जैसे हमारे एकपति महाराज हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग। अब उनका नाती आवे, बोले बाबा बाबा पैसा दे दो, ध्यान देना, चांटा मार के भगा दे, चल क्या करेगा पैसे का। और पड़ोसी का कोई बालक आए, बोले बाबा केला खाऊंगा पैसा दे दो, झट 10 का नोट निकाल के दे दे। एक आदमी रोजाना का नाटक देखते थे, बोले एक बात बताओ, ये तुम्हारा सगा नाती है, तुम्हें सिर पर रख के ले जाएगा और ये पड़ोसन को पैसे देते हो, नाती को डांट के भगा देते हो। अब जवाब तो अब सुनना बाबा का। बाबा बोले ये मेरा अपना है, मैं इसकी आदत खराब करना नहीं चाहता, पड़ोसी के बच्चे की जब आदत खराब हो जाएगी और ये जमीन बेचेगा तो मैं ही तो खरीदूंगा क्योंकि मैं इसका पड़ोसी हूँ। बोलो शराब वाला आज तुम्हें शराब पिलाना चाहता है और वही आदमी रबड़ी खा रहा है तो आपका नाम भी नहीं लेता। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो जमीन पर वजन बने हुए हैं। सज्जनों, एक निवेदन में आप सभी भक्तों से करूं कि ये मानुष जन्म, भगवान कहते हैं प्यारे, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया और ये मानव जन्म प्यारे हीरा दिया, और तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, 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 तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। तो बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। तू बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। तो बिरता लौटाए तो मैं क्या करूं। और देखो एक बात याद रखियो, जो जिंदगी हमें मिली है ये बरसों से नहीं मिली है कि 50 वर्ष जीने के बाद चले जाओगे, ये श्वासों से मिली है। गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतनी चलेगी, नहीं तो खड़ी हो जाएगी। ये जीवन जो मिला है वो श्वासों के अनुसार मिला है। ये बॉडी के साथ ये जीवात्मा इतनी श्वासें लेकर किसको त्याग देगा। अब उन श्वासों को बचाओ,
जितना पेट्रोल बचाओगे उतनी गाड़ी दौड़ेगी। श्वास बचेगी प्राणायाम करने से। प्राणों को रोकिए, 1 घंटा प्राणायाम करो, 150 सांसें बचाइए। बैठत 12, चलत 18, 20 18 20 चलने पर श्वासें खत्म होती है, और मैराथन करने पर, संभोग करने पर 63 श्वास खत्म होती है। 63 श्वासें खत्म होती है। बोलो अब ये बताइए, जितना संभोग मैथुन करेंगे 63 श्वास खत्म हो जाती है, जिंदगी कितनी कम हो गई। और देखो एक प्रैक्टिकल कर लो, खरगोश की उम्र कितनी होती है? 12 वर्ष। 1 मिनट में खरगोश 72 श्वासें लेता है। 72 श्वासें खरगोश। उसने अपनी श्वासों को जल्दी खर्च कर दिया, मर जाता है। और कछुआ की उम्र 400 वर्ष होती है, 1 मिनट में सिर्फ 5 श्वासें लेता है। ध्यान देना, ये जीवन जो मिला है प्यारे, सांसों के अनुसार मिला है। इन सांसों को बचाइए। बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, चिलम पियोगे, फूकनी सी लगाओगे तो एक बार में 25 श्वास अंदर चली जाएगी, जिंदगी कम हो जाएगी। इसलिए लिखा, तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली। तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं। तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसलिए मेरे भाई बहन श्वासों को बचाइए। अब ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सदग्रस्त ब्रह्मचारी, एक होता है विरक्त ब्रह्मचारी। विरक्त ब्रह्मचारी वो है जीवन पर्यंत शादी नहीं करता और ब्रह्म में विचरण करता है, अपने मन को भगवान में लगाता है। वो कौन है? विरक्त ब्रह्मचारी। और एक होता है सदग्रस्त ब्रह्मचारी, ये भी ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी वही होता है। ब्रह्मचारी का मतलब है नियम से क्रिया करना। पत्नी के साथ सहवास करना है तो उसका नियम होना चाहिए, वो ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी असली ब्रह्मचारी है। तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं। ये मानव जन्म प्यारे हीरा दिया, ये मानस जन्म प्यारे हीरा दिया। देखो ये हीरा कैसे है? आदमी का मर्डर भी तो यही करता है, बोलो। दूसरों को परेशान भी तो ये करता है, लेकिन फिर भी हीरा है, हीरा। क्यों? मनुष्य दूसरे का परोपकार कर सकता है, दूसरे का कल्याण कर सकता है। आप अपने पड़ोसी के घर जाना, भले ही वो आपका दुश्मन है, हाथ जोड़ना, भैया जो लड़ाई हुई इसको माफ कर दो, मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल ले चलो, पड़ोसी ले जाएगा। और भैंस के सामने चले जाओ, भैंस देवी में लाला बीमार है, हॉस्पिटल ले चलो, ले जाएगी क्या? गधे के पास जाओ, घोड़ा बहुत दौड़ता है, ले जाएगा क्या? हाथी से कहो, ले जाएगा क्या? क्यों? योनि श्रेष्ठ नहीं है, वो किसी के अधीन है, ऐसा चलो। और तुम्हें परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया। ये मानुष जन्म प्यारे हीरा दिया, ये मानस जन्म प्यारे हीरा दिया, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तू वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता लुटाए तो मैं क्या करूं। तुझे हर श्वास अनमोल हीरा मिली, तुझे हर सांस अनमोल हीरा मिली, तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, तो वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। कहा सजनों, ये मानुष जन्म प्यारे हीरा मिला। परमात्मा ने बड़ा सुंदर शरीर बना करके तुम्हें दिया। क्या उस कुशल कारीगर ने कोई गलती करी? जीव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र बनाया, अच्छा करो या बुरा फल मैं अवश्य दूंगा, लेकिन कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है। कर्म के लिए जीव को स्वतंत्र बनाया।